बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और करैक्टर ऑफ ब्रिटिश किंग एंड क्वीन आज का हमारा टॉपिक है। आफ्टर अ लेंथी पीरियड ऑफ एवोल्यूशन, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ सक्सीडेड इन कन्वर्टिंग इट्स एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि जो हकीकी उसकी बादशाहत है उसको आइनी बादशाहत में कन्वर्ट करने के लिए या उसको कन्वर्ट करने में सक्सेस हासिल करने के लिए एक लंबा एवोल्यूशन का पीरियड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन ने ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इट्स किंग एंड क्वीन एक्ट्स एज अ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है ना। यानी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ग्रेट ब्रिटेन में आ गई है या इवॉल्व हो चुकी है, जिसमें किंग और क्वीन जो है वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट हैं। एंड गवर्न्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुकूमत करते हैं। एंड नॉट अकॉर्डेंस टू हिज फ्री विल, अपनी जो उनकी ज़ाती मर्ज़ियाँ हैं, उनकी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं, उनके मुताबिक वो गवर्नमेंट्स नहीं वहाँ पे कर रहे। इनफैक्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड ब्रिटिश किंग एंड क्वीन सम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। ठीक है। जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने बरतानिया की मलका या बादशाह को दिए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वो 10 हैं इन नंबर, वो 10 हैं और उनके भी आगे सब पार्ट्स और उनकी सब हेडिंग्स हैं। पहली है इसमें वेरियस अपॉइंटमेंट्स। ठीक है। ब्रिटिश किंग एंड क्वीन जो हैं वो कोई अपॉइंटमेंट्स जो करते हैं वो भी उनके पास एक आईनी इख्तियार है। सबसे पहले वो सिविल सर्विस में जो सर्वेंट्स आते हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और उन्हें डिसमिस भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ अपेक्स कोर्ट्स है। ब्रिटिश किंग एंड क्वीन जो हैं वो जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेंबर है ब्रिटेन, बरतानिया, उनमें जो मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है या उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी बादशाह और मलका करते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवल एंड एयर फोर्सेस, इनकी भी अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है लास्ट अपॉइंटमेंट जो मेरे पास है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्क बिशॉप्स एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ कांटरबरी एंड मार्क। ठीक है। यानी ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है। वो आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जब मैं कंपोजिशन के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि अपर लेजिस्लेचर है बरतानवी पार्लियामेंट का। फिर दोस्तों इसके बाद मेरे पास सेकंड यहाँ पे मेन जो पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पावर टू रिसीव और वेलकम रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हेड्स ऑफ अदर स्टेट्स। तो बादशाह और मलका जो हैं वो दूसरे मुल्कों के सरबराहों को, उनके नुमाइंदों को रिसीव करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। ठीक है। ये इनकी पावर है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी इख्तियार है। फिर ब्रिटिश किंग एंड क्वीन एंड पार्लियामेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश किंग regarding British Parliament, British King and Queen has following powers: address to ceremonial opening of Parliament, जब पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट आती है तो उनका जो उसकी जो ओपनिंग है उसको एड्रेस करते हैं एज अ सेरेमनी के तौर पर। फिर समोनिंग एंड पोस्टपोनिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट का एक इख्तियार है बादशाह के पास। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भी वो तहलील कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे बादशाह और मलका को। ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ मेन जो है मेरे पास यहाँ पे ब्रिटिश किंग, क्वीन एंड प्राइम मिनिस्टर है। बरतानवी बादशाह, मलका और वज़ीर आज़म, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये इसके हवाले से बादशाह। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगी। सिचुएशन वेयर ए पार्टी गेन्स मेजॉरिटी, यानी एक पार्टी है उसने मेजॉरिटी हासिल कर ली है तो बादशाह और मलका उस मेजॉरिटी हासिल या मेजॉरिटी वोट हासिल की हुई उस पार्टी के सरबराह को कहेगी कि आओ भाई तुम्हें बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता है। फिर इसके बाद सिचुएशन वेयर नो पार्टी गेन्स मेजॉरिटी, कुछ ऐसे मराहल आ जाते हैं, सूरत हाल बन जाती है जिसमें कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं करती, तो बरतानवी मलका और बादशाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। ये क्या है, ये बादशाह का और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आइनी इख्तियारात की बात हो रही है ये उसी के अंदर शामिल होगा। डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, इफ़ प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट,
ब्रिटिश किंग क्वीन कैन डिज़ोल्व हाउस ऑफ कॉमन्स एंड ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक इख्तियार है कि बादशाह और मलका जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं कि तुम ये काम करो, ये वाली प्रिकॉशनरी मेजर्स तुम अडॉप्ट करो, इस तरह के रूल्स जो हैं उनको फॉलो करो या उनको इम्प्लीमेंट करवाओ। फिर ब्रिटिश किंग एंड क्वीन और कैबिनेट है। अब यहाँ पे कैबिनेट का और बादशाह मलका का ताल्लुक आ गया। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो भी बादशाह मलका करेंगे और डिसमिसल भी उनका जो है मिनिस्टर्स का बादशाह मलका का इख्तियार है। फिर उसके बाद ब्रिटिश किंग एंड क्वीन एंड लेजिस्लेशन है। कानून साजी के साथ बादशाह और मलका का क्या ताल्लुक है। रॉयल असेंट ऑफ ब्रिटिश किंग एंड क्वीन इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट बिल ऑफ पार्लियामेंट इनटू लॉ। यहाँ पे उनकी इजाज़त ज़रूरी है, रॉयल असेंट जिसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं ब्रिटिश किंग एंड क्वीन एंड जुडिशियल डिसीजंस और पनिशमेंट्स। तो दोस्तों ऑल जुडिशियल डिसीजंस आर अनाउंस थ्रू द नेम ऑफ द ब्रिटिश किंग एंड क्वीन। वहाँ पे अदालतों में जितने भी फैसले होते हैं वो बादशाह के नाम से एड्रेस होते हैं। और ब्रिटिश किंग एंड क्वीन पोजेसेस पावर टू इंक्रीज़ और लेसन और एंड कम्प्लीटली एनी पनिशमेंट। उनके पास इख्तियार है कि वो सज़ा को कम करें, इम्पोज़ करें, उसको ज़्यादा करें या उसको मुकम्मल तौर पर क्या करें, ख़त्म कर दें, एंड कर दें। ये उनके पास उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये पावर आती है। फिर उसके बाद ब्रिटिश किंग क्वीन एंड फॉरेन अफेयर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बादशाह मलका का फॉरेन अफेयर्स के साथ आइनी ताल्लुक़ जो है उसको बयान किया जा रहा है कि आर रिलेशंस आर डेवलप्ड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश किंग एंड क्वीन एट इंटरनेशनल लेवल। इट मीन्स दैट ब्रिटिश किंग क्वीन कैन मेक commitments for the country on an international stage। सेकंड लास्ट है दोस्तों ब्रिटिश किंग एंड क्वीन एंड वार अफेयर्स, जंगी मामलात और बादशाह मलका के इख्तियारात। ब्रिटिश किंग एंड क्वीन इज़ चीफ़ ऑफ ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, वो आर्मी की वहाँ पे जो उनकी फ़ोर्सें हैं वो उसके चीफ़ हैं बादशाह और मलका। द किंग एंड क्वीन कैन डिक्लेयर वार, वो जंग का ऐलान कर सकते हैं एंड मेक पीस ट्रीटी, और अमन का मुआहदा भी कर सकते हैं इवन विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये उनके पास एक इख्तियार है, एब्सोल्यूट इख्तियार है कि वो जंग को डिक्लेयर करने का हुक्म दे सकते हैं, पीस की ट्रीटी कर सकते हैं। फिर लास्ट है मेरे पास यहाँ पे ब्रिटिश किंग क्वीन एंड स्टेट्स अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। रिगार्डिंग स्टेट्स अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश किंग एंड क्वीन कैन मेक लॉज। अब इन स्टेट्स में मेजर स्टेट्स जो हैं वो आपको पता है स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड ख़ुद है, और उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है। ठीक है, ये मेन इनकी स्टेट्स हैं। फिर आगे उनके छोटे छोटे किंगडम्स हैं या उनकी छोटी रियासतें हैं आगे। ठीक है, तो मेजर यही हैं चार जो उनके झंडे के अंदर भी मौजूद हैं, जिनका फ्लैग के अंदर भी कलर मौजूद है। ठीक है, उनके अपने चर्च के जो हैं वो क्या उन्हें कहते हैं, पैट्रॉन, उनके कलर्स इनके फ़्लैग के अंदर मौजूद हैं जो कि मेजर सब कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, मेजर इनकी स्टेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ब्रिटिश किंग क्वीन और क्राउन की कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और करैक्टर की समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आपके साथ दोस्तों पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करूँगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट और उसके जो दो बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बताएं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।